नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 24 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो आज के लिए हाजिर है थॉट। सब कुछ संभव होता यदि इच्छा निश्चय में ढलती है, फूल अगर संकल्प करे तो कांटों से राह निकलती है। बहुत ही अच्छा थॉट है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। जुलाई 2020 में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों में सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकोस बन रही है, यानी संयुक्त। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों के बीच सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकोस बन रही है। यानी ये चीनी कम्युनिटी पार्टी के हवाई जैसे निगरानी राज्य के उपकरण के साथ व्यापार करने से इनकार कर रहे हैं और स्वच्छ नेटवर्क समान विचारधारा वाले देशों और कंपनियों के गठजोड़ द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अभी अमेरिका का है तो मैप में अमेरिका, इसके कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और इसके करेंसी है डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मणिपुर। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, और यह परियोजना ग्रेटर इम्फाल और मणिपुर के 1700 गांवों को स्वच्छ पेयजल देगी। कौन सी योजना? ग्रेटर इम्फाल। ये मणिपुर के 1700 गांवों को स्वच्छ पेयजल देगी। अब ये मणिपुर की बात आई है तो मैप में मणिपुर, इसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल, और इसके सीएम है एन बीरेंद्र सिंह और गवर्नर है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, यहाँ के गवर्नर है। अब यहाँ के राज्य पशु की बात की जाए तो संगाई यहाँ का राज्य पशु है, और राज्य पक्षी की बात की जाए श्रीमती ह्यूम के तितर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और यहाँ पे नेशनल पार्क की बात की जाए तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो यह है थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन इकोलॉजिस्टिक असेसमेंट INDSAT टेस्ट 2020 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन इकोलॉजिस्टिक असेसमेंट INDSAT टेस्ट 2020 का आयोजन किया है, और यह आयोजन नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया और रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया और इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5000 उम्मीदवारों को 22 जुलाई 2020 को परीक्षा में शामिल किया गया है, और इस परीक्षा का राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रचलित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई है। कहाँ पे? इंटरनेट मोड में आयोजित की गई थी। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, NIT और केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 75%। यानी JEE उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने NIT और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने का फैसला किया है। जिन उम्मीदवारों ने JEE मेंस 2020 परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अब केवल 12वीं की कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, और इनमें प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करना आवश्यक है। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन PC प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है? तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय।
यानी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन पीसी देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। यानी इसमें महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और ये आदेश भारतीय सेना की सभी 10 क्षेत्रों में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC महिला अधिकारियों को पीसी के अनुदान को निर्दिष्ट करता है। किसके? पीसी के अनुदान को निर्दिष्ट करता है। हम चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चीन ने। यानी चीन ने 23 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है, जो बीजिंग के विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने के मिशन में एक प्रमुख उपलब्धि है। तियानवेन एक नामक प्रोब हेनान द्वीप से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के माध्यम से प्रेक्षित किया गया है। कौन सा? तियानवेन यानी तियानवेन 1 नामक प्रोब हेनान द्वीप से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है और इसकी फरवरी 2021 में मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद है। कब तक? फरवरी 2021 में मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद है और एक सफल लैंडिंग पर प्रोब में कम से कम 90 मंगल दिनों के लिए काम करने की उम्मीद है। यानी ये 90 दिनों तक वहाँ पर काम करेगा। अब चीन की बात आई है तो मैप में चाइना, इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? रेनबी इसकी करेंसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हम चलते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन हमारा, सरकार ने जुलाई 2020 में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रीवा गांगुली दास। यानी बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है और सुश्री दास 30 सितंबर 2020 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद श्री विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी। किसकी? श्री विजय ठाकुर की जगह लेंगी और ये 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। हम चलते अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने बामरा तहसील में बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रखा है? तो ये कौन सा राज्य है? गेस कीजिए। ये है ओडिशा। यानी प्रसिद्ध ओडिशा लोकगीत रंगबती की लोकप्रियता के बाद ओडिशा सरकार ने संबलपुर जिले के बामरा तहसील के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग कर दिया है। किस तहसील के? संबलपुर जिले के बामरा तहसील के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग कर दिया है। किसका? बिलुंग गांव का। और इस गीत के गीतकार मित्रा भानु गोटिया का जन्म बिलुंग गांव में हुआ था और उन्होंने लगभग 1000 संबलपुरी गीतों की रचना की है और उन्हें ओडिशा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसको? गीतकार मित्रा भानु गोटिया को। अब ये ओडिशा में है तो है मैप में ओडिशा। ओडिशा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। हम चलते अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो ये 9th क्वेश्चन हमारा, श्री पाली वेराकोडी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। यानी श्रीलंका क्रिकेट SLC ने घोषणा की कि श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है और उन्होंने 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है और ये 2013 और 2017 में विश्व कप और 2018 T20 विश्व कप में श्रीलंकाई पक्ष में थी। कौन? श्रीपाली वेराकोडी और श्रीलंका से संबंधित है। आसानी से याद रह सकता है। अब ये यहाँ पे श्रीलंका से संबंधित है तो ये मैप में श्रीलंका है। इसकी कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी कैपिटल है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और प्रशासनिक जो राजधानी इसकी वो है कोलंबो। क्या है? यानी वाणिज्यिक राजधानी भी बोला जाता है इसको, कोलंबो को। और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इसके गोतबाया
राजपकासा इसके प्रेसिडेंट है। और यहाँ के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपकासा। हम चलते अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? तो ये लगाया है 3, यानी भारतीय नौसेना ने केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन की सरकार की पहल के अनुरूप है। किसके? राष्ट्रीय और मिशन की सरकार की पहल के अनुरूप है। और सौर संयंत्र भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा है, यानी जो सौर संयंत्र है भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा है। और इसकी अनुमानित आयु 25 वर्ष है। कब तक की है इसकी अनुमानित आयु? 25 वर्ष। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों में सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकोस बन रही है? वो संयुक्त राज्य ने। और सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है मणिपुर में। और थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन इकोलॉजिस्टिक असेसमेंट IND-ACT टेस्ट 2020 का आयोजन किया है? तो ये क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, NIT और केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो 75%। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन PC प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है? तो ये क्या है? रक्षा मंत्रालय ने। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चीन ने। और सेवंथ क्वेश्चन है, सरकार ने जुलाई 2020 में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रीवा गांगुली दास को। और 8th क्वेश्चन है, किस राज्य ने बामरा तहसील में बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रखा है? तो ये ओडिशा ने। और 9th क्वेश्चन है, श्री पाली वेराकोडी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है और ये श्रीलंका से है। और 10th क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, भारतीय नौसेना ने केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? तो ये 3। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ओके, थैंक्स सो मच।